बहुत श्रेष्ठ प्रश्न है ये। मुझे देखो, तुमको तो 7 दिन मिले हैं ना। खट्वांग मुनि एक राजा थे जिन्होंने देवताओं की मदद करी थी। युद्ध के अंदर दैत्य और देवताओं का युद्ध हुआ तो खट्वांग जी देवताओं की मदद कर गए और देवता लोग विजयी हो गए। उन्होंने कहा महाराज आपने हमारी जो है सहायता करी है, अब हम क्या दे सकते हैं, आप वरदान देने में समर्थ हैं, बताओ क्या चाहिए आपको। खट्वांग ने कहा महाराज ऐसा है कि मेरी मृत्यु बताओ कि कितनी मैं कब मैं मरूंगा, कितनी देर मेरी मृत्यु होगी, कब होगी। देवताओं ने ध्यान लगा, वो त्रिकालदर्शी होते हैं। अरे महाराज एक मुहूर्त तुम्हारी मूर्ति है। कितने का मुहूर्त होता है, कितनी देर का होता है मुहूर्त मालूम है? 1.5 घंटे का। इतने हमारी मूर्ति है। बस तुरंत खट्वांग मुनि सब छोड़कर तुरंत भगवान के स्मरण में लग गए और भगवत धाम को प्राप्त करके भगवत धाम की उनको प्राप्ति हो गई। जब उनका ऐसा हो सकता है तो परीक्षित तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे लिए 7 दिन है, भगवान की कथा सुनो। तो करना क्या है? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। इन इंद्रियों को भगवान की तरफ लगाओ, भगवान की भक्ति करो। श्वास को जीतो, प्राणायाम आदि। आजकल तो बहुत प्रचार हो रहा है ना उसका। योग, योग माने जोड़ना या मिलना, किससे? भगवान से। पर आज का योग माने बीमारी दूर करना और फिर खूब कचौड़ी मकौड़ी लकौड़ी सब खाना। तो सांस को विजय करो। सबसे हमारी जो है इंद्रिय है जिह्वा इंद्रिय प्रबल है, इसको जीतो। जित्वासो जित्वासनो जित सासो जित संगो जितेंद्रिय। देखो भगवान का पहले 2 रूप है, एक विराट और एक सूक्ष्म। ये सारा जगत जो है ना, पृथ्वी मंडल, ये भगवान का एक किस्म से विराट रूप है उनका। इसके पाताल उनके तलवे है, बेतल उनकी एड़ी है, आकाश नाभि है, माथा उनका जनलोक है, वृक्ष उनकी रोमावली है, नदियां उनकी नसें हैं। इस प्रकार से एक उनका विराट रूप जो भगवान ने अर्जुन को भी दिखलाया, एक वो और एक संसार हम देख रहे हैं, और एक है सूक्ष्म रूप। सूक्ष्म रूप जो भगवान अवतार धारण करते हैं, कृष्ण रूप से, राम रूप से, नरसिंह रूप से आदि अवतारों की कथा जो आएगी वो सब उनका चिंतन करना। मरते समय जो जो भाव आदमी याद करता है, चिंतन करता है, अगला जन्म उसका वही होता है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितो। मरते समय संसार याद आएगा तो भगवान जान जाएंगे, संसार ही याद रहेगा। इसलिए भक्तों ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु मरते समय का कोई भरोसा नहीं कि कहाँ हमारा मन चला जाए। तो कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में विशतु मानस राजहंस। प्रभु मेरा ये मन रूपी भौरा आज ही आपके चरण कमलों में लग जा, अभी से। भगवान ने कहा मरते समय याद कर लेना, बस तो हमारे पास पहुंच जाओगे। लेकिन नहीं महाराज, प्राणों प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। मृत्यु के समय वात पित्त कफ कुपित हो जाते हैं, स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, कहीं का कुछ को याद आने लगता है। इसलिए अभी होश हवास में है, आज ही हमारा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों में लग जावे। पर हम लोग क्या कहते हैं, अरे
पहले कहते थे काल करे सो आज कर, आज करे सो आगे क्या है अब, और आज काल के फिर में कब भौरी करेगा कब, है ना, ऐसा ही है। पर आज क्या कहते हैं, अरे आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अभी करके क्या करना है, अब तो जीना है बरसों। बड़ी बड़ी आशाएं हैं और सारी आशाएं धरी रह जाती हैं। कैसे, जैसे एक भौरा जो लकड़ी पर छेद कर देता है, कमल के पंखुड़ी पर बंद हो जाता है, कमल पर मंडराता है, उसका मकरंद पान करता है। तो ऐसे एक तालाब में कमल खिला था, दिन भर मकरंद, उसका मकरंद पान कर रहा है, भमर उस पर मंडराता है। सूर्यास्त के समय धीरे 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 कमल बंद हो गया, भौरा उसके अंदर बंद हो गया। अंदर में वो मनोरथ मानता है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भाषानुदेश्यति पश्यति पंकजस्त्री। सवेरे होगा, सूर्योदय होगा, कमल का फूल खिलेगा, फिर मैं इस पर मंडराऊंगा, इसका मकरंद पान करूंगा। लेकिन इत्थम विचिंत कोश गते दुरेफे, हा हंत हंत नलिनी गद उज्जहारो। एक मतवाला हाथी उस सरोवर में घुस गया और उसने अपने सूंड से उस फूल को तोड़ा और पैरों से कुचल दिया, और सारे भौरे के मनोरथ उसी के अंदर नष्ट हो गए। ऐसे हम भी मनोरथ मानते हैं, पढ़ाई करेंगे, डिग्री मिलेगी, इंटरव्यू में जाएंगे, नौकरी लगेगी, छोकरी आएगी, बच्चे होंगे, मकान बनाएंगे, चलते चलते रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और सब प्लान धरे के धरे रहे। सबके मनोरथ पूरे होते हैं कोई, पर ये सोचता कोई प्रभु का भजन करेंगे, सवेरे जल्दी उठेंगे, एकादशी व्रत करेंगे, दीन दुखियों की सेवा करेंगे, किसी की मदद करेंगे, वो तो नहीं। दूसरे की जेब काटेंगे, मिलावट करेंगे, रिश्वत लेंगे। अभी हमारे साथ वृंदावन में एक हमारा सज्जन गाड़ी पर जा रहे थे, दो जने, पुलिस की गाड़ी आई, टक्कर मारी, गिर गए, एक तो बेहोश हो गया, एक कंधे में लग गई। पुलिस वाला आया दूसरा, उसने झट से उसकी जेब से मोबाइल निकाला और पैसे थे जेब में, पैसे निकालने लगा। तो वो बोला, ए महाराज, ए पुलिस वाले, तुम क्या कर रहे हो, मैं मरा नहीं, जिंदा हूं, होश में हूं, क्या कर रहे हो, मेरे तुमने मोबाइल में निकाल दिया, पैसे निकाल रहे हो। जो जनता के रक्षक है वो भक्षक बने हुए हैं। चाहिए था उसको हॉस्पिटल ले जाए, उसको वहां करे, पर वो तो पहले पैसे ढूंढते हैं, अंगूठी छीनते हैं, घड़ी छीनेंगे, मरेगा तो अच्छा है। वो तो लेने गया, हम क्या ले जाएंगे उसकी चीज। पर आजकल ऐसे हमारी खोपड़ी में एक बात भगभुरी घुसी हुई है, कोई मर गया तो उसके हाथ पैर काटेंगे और अंगूठी छीनेंगे, घड़ियां छीनेंगे, करेंगे। अरे वो तो नहीं ले गया, तुम ले जाओ उसकी चीज को। और एक वो लोग भी है जो रास्ते में पड़े हुए किसी का बटवा मोबाइल है, उसके घर खबर कर देते हैं, उसकी चीज दे देते हैं। और ऐसे कितने हैं, बहुत कम, हजारों में कोई एक आध होंगे, बाकी सब लूटने खसोटने वाले सब है दुनिया में। सुखदेव जी ने परीक्षित को भगवान का स्मरण करो, मृत्यु समय में भगवान की याद रहेगी तो बस भगवान के धाम में जाएंगे। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। देखो परीक्षित, संसार के लोग दुनिया के कामों में कितना मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत तो भगवान के भजन में भी नहीं होती है, फिर भी उसको नहीं करते हैं। ये आयु जो है हमारे दिन रात नष्ट हो रही है। एक वैराग्य है जबरदस्ती का और एक स्वाभाविक होता है, एक शमशान वैराग्य होता है। कोई शमशान में गए, मर गया, अरे यही आना पड़ा था, थोड़ी देर के लिए कुछ हुआ, फिर घर में आए, सब भूल भाल गई, फिर वही अपने तेरी मेरी में लग गए। और एक वास्तविक वैराग्य होता है, जब अच्छी बात बैठ जाए मन में
तब घटिया चीजों से मन अपने आप उठ जाता है, छोड़ना नहीं, छूट जाता है। तो यहां पर वे कहते हैं कि देखो शरीर निर्वाह के लिए हम कितना कष्ट करते हैं दुनिया में, परंतु जो चीजें सुलभ हैं जिससे हम जी सकते हैं वो बहुत सस्ती है, और जो अनावश्यक है वो महंगी है। मणिमाणिक महंगे किए सैंगे तृण जल नाज, तुलसी एते जानिए राम गरीब निवाज। क्यों भाई, एक चने के दाने के बराबर हीरा, माणिक, पुखराज, पन्ना कितने का आता है? एक चने के दाने के बराबर कितने का आता है? 1000 रुपए का आता है। सोना 10 ग्राम कितने का आया? कितने के रुपए का है? बताओ तो सही, आप लोग सब खरीदते बेचते हैं ना, 25-30 हजार जो भी है, 10 ग्राम 1 तोला। अब बताओ सोना खाता आदमी कि गेहूं चावल खाता है? जितने में 1 तोला सोना आएगा उतने में गेहूं चावल कितने क्विंटल आ जाएंगे? उस तो उससे सस्ते हैं जो हमारे जीवन निर्वाह के लिए है। सेंगे तृण घास पशुओं के लिए, जानवर घास चरना सस्ता है, फ्री में है। बारिश पानी आज बिकता है, भगवान का पानी बरसता है फ्री के अंदर। बारिश कम हुई, हाँ याद हम लोगों को त्राही मची हुई है। जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है भगवान ने हमको फ्री दे रखी है। जल फ्री बरसता है, सूर्य चंद्र का प्रकाश फ्री में मिलता है। बिजली ज्यादा जलाए बिजली का बिल देना पड़ता है, म्यूनिसिपैलिटी से पानी आएगा तो बिल देना पड़ता है, वो पानी चुरा के बेचते हैं। हवाई ऑक्सीजन दिन रात हम ले रहे हैं, बीमार पड़ते हैं अस्पताल में ऑक्सीजन लगता है तो पैसे देने पड़ते हैं। तो चीराण किंग पथिन संत दिशंति भिक्षाम नैवा गृहम परिभुत सरितोप्यशुष्यम। अरे पानी पीने के लिए नदियां सूख गई, उस वक्त की बात है ये। अब आजकल तो नदियां भी सूख गई है, वास्तव में गंदी हो गई, नाले चले गए। पर जब की बात है, ये लिखा गया जब की बात है। क्या पेड़ों ने फल देना बंद कर दिया क्या? दूसरों के पास हाथ फैलाएंगे कि हमको कुछ दे दो। क्या कपड़े बलकल छाल आदि जो पहनने को नहीं मिल सकती है क्या? फिर रहने के लिए क्या गुफाएं नहीं है क्या? यार बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, पके मकान, सीमेंटेड बनाते हैं सब। तो अब आज की दृष्टि दूसरी है, पर जिस वक्त ये बात थी उस वक्त के लिए कहा होगा। तो क्यों फिर कस्मात भजंत कवये धन दुर्मदान धान। इन धनी माने लोगों के द्वार पर काहे हुए भीख मांगते हैं कि हमको कुछ कर दो, ये कर दो, फलाने ने इतना 1000 रुपया दिया, तालियां बजाइए, घुमा साहब है सब। ये काहे को करते हो? एक भागवत में ही है श्लोक के। पर आज के युग में पेड़ भी नहीं रहे, फलदार वृक्ष भी नहीं है, नदियां भी सूख गई हैं। पर अभिप्राय अगर करना चाहिए तो सब कर सकता है। पानी पीने के लिए अंजलियां हैं कि बर्तन की जरूरत क्या है, वह भी वर्णन किया गया। इसलिए दुनिया के दंड फंद में न पड़ के भगवान के स्मरण में अपना समय लगाओ। तस्मा सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितावश्य स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। इसलिए भगवान का नाम, स्मरण, भजन, कीर्तन ये निरंतर करो तो हमारी रतिमति उनके चरणों में लगेगी। जिसको जो वस्तु चाहिए उसके लिए अलग अलग देवी देवता भी बने हुए हैं। जैसे हमें ब्रह्म तेज चाहिए तो बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए, आयु चाहिए तो इंद्र की उपासना, सुंदरता चाहिए तो गंधर्वों की उपासना, विवाह आदि शादी आदि के लिए उर्वशी की, स्वास्थ्य लाभ के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार हैं उनकी, संतान वृद्धि के लिए प्रजापति की।
लेकिन एक चीज सब जगह एक ही जगह मिल जाए, सब चीज ऐसे कोई है कि हाँ वो भगवान है। अकामो सर्व कामो आ मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भगवान के चरणों में सब कुछ की कामनाएं पूरी हो जाती है। जो जिसको चाहिए भगवान उसको दे देते। पर दुर्भाग्य यह है कि हम लोग आज भगवान देवी देवताओं के पास न जाकर के कब्रों में नाग रगड़ते हैं, दरगाहों में जाते हैं, वहां हमारी कामना पूरी हो गई, बस हमारा खुदा तो यही हो गया। और सबकी हो गई क्या पूरी? इसलिए अपने धर्म में, अपने इष्ट में, अपने देवी देवताओं में जो रहना चाहिए, जगह जगह भटकना नहीं चाहिए। और कुछ ऐसे भी है किसी को भी मान लो जब जो एक ही माया है, सब ऐसा भी नहीं है, सब एक माया नहीं। देवी देवता अपने जगह है, भगवान अपनी जगह। भगवान एक है, देवी देवता असंख्य है। उनके पास जो है वो ही देंगे, समझ रहे हो? लक्ष्मी का वाहन कौन है? क्यों भाई, लक्ष्मी किस पे बैठती है? हाँ, अब लोग गाली देते हैं किसी को तो क्या बोलते हैं? तो सुनो, एक ने शीतला देवी की उपासना करी। शीतला देवी करते हैं यहाँ पर, ठंडा खाते हैं, आते हैं चैत्र के महीने में। शीतला देवी का वाहन है क्या? गधा। कार्तिकेय का वाहन है मयूर। गणेश जी का वाहन छुआ है ना, ये शंकर जी का वाहन है बैल नंदी। भगवान विष्णु का वाहन क्या है? गरुड़। तो देवी की उपासना करी शीतला देवी। क्या चाहिए तुमको? मुझे घोड़ी चाहिए, बहुत कष्ट होता है चाने आने में, तो अब घोड़ी दे दो। शीतला ने कहा, अरे मूर्ख, मैं तो खुद गधे पे चढ़ती हूँ, तेरे को घोड़ी कहां से दे दो? जिसके पास जो होगा वही तो देगा। तो देवी देवताओं के पास लौकिक दुनियावी चीज है, धन संपत्ति सब देंगे, पर भगवान का प्रेम और मोक्ष उनके हाथ में नहीं है, ये याद रखना। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपिमाम। जो जिस देवी देवता की उपासना करेगा वो उसको प्राप्त करेगा। पितृगण का उपासना करेगा, पितृलोक को जाएगा। भूत प्रेतों को भजेगा, भूत प्रेत बनेगा। और मेरी उपासना करेगा तो मुझको प्राप्त करेगा। तो सब एक ही बात है, किसी को भी प्राप्त करना है नहीं। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुनो। ब्रह्मलोक तक भी क्यों न चला जाए, वहां से फिर जन्म मरणों का संसार में आना पड़ेगा। लेकिन यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां जाने से जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब कुछ नहीं होता है, वो मेरा परम धाम है। अर्थात मैं और देवी देवता बराबर नहीं है, भगवान सबसे श्रेष्ठ तत्व है। पंच उपासना हमारे सनातन हिंदू धर्म में विष्णु की, शिव की, दुर्गा की, गणेश जी की, सूर्य की, बस सब पांचों एक नहीं है। इसमें विष्णु तत्व को भागवत के सिद्धांत और शास्त्र के सिद्धांत से विष्णु ही सर्वोपरि श्रेष्ठ कहा गया। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम। भगवान विष्णु की आराधना सबसे श्रेष्ठ है। विष्णु माने सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, नरसिंह, वामन आदि, ये विष्णु तत्व। इनके जो उपासक हैं उनको वैष्णव कहते हैं। शिव जी के जो उपासक हैं उनको शैव कहते हैं। देवी के उपासकों को शाक्त कहते हैं। गणेश के उपासकों को गणपत्य कहते हैं। और सूर्य के उपासकों को शौर्य कहते हैं। ये कुछ लोग कहते हैं सब कोई किसी रास्ते जाएगा, चौराहा है, फिर एक जगह मिल जाएंगे। अब इस बात को हम बार बार भी कहेंगे, अब आ गई बात कह देते। आपका हिनौता एक गांव है, यहाँ उत्तर दिशा से, दक्षिण दिशा से, पूर्व दिशा से, पश्चिम दिशा से हर कोई पैदल आवे, बस में आवे, साइकिल से आवे, वो यहाँ आ सकता है। क्यों आ सकता है ना भाई?
खटा से आ सकता है, कैसाबाद से आ सकता है, और इधर कोई दिशा कोई शहर वहां से इधर से भी आ सकता है। अब ये बताओ, एक चिड़िया एक चींटी इस शहर में कहीं से भी आ सकती है ना? क्यों? जरा आप लोग ध्यान देंगे तो सुनेंगे तो उसका जवाब भी देंगे। एक चिड़िया या एक चींटी या एक पशु कहीं से भी आ सकता है ना? क्यों बताओ? तो मैं बता, एक चिड़िया है या चींटी है या एक बैल है, वो बड़ा है या आपका हिनौता गांव बड़ा है? मैं बता मुझे, वो मैथमेटिक्स तो है नहीं, तो बड़ा जोर लगाना पड़ेगा आप लोगों को। वैसे बताओ ना, हिनौता है, दमोह शहर है या बंबई शहर है, एक बड़ा शहर में कोई चिड़िया चींटी कोई बैल कोई मनुष्य कहीं हवाई जहाज से भी आए, कोई रेल से आए, कोई पैदल आए, गाड़ी से आए, वो आ सकता है ना? किसी भी दिशा से आ सकता है ना? तो वो बड़ा है या वो शहर बड़ा है? क्यों क्यों आए? इनने सुन रखा है इसलिए बात करें। शहर जड़ है, ये स्थिर है, ये कहीं जा नहीं सकता है आपका हिनौता, यही कहीं रहेगा। पर आने जाने वाला चेतन है। चेतन माने जिसके अंदर क्रिया है, इच्छा है, तो जड़ से चेतन श्रेष्ठ होता है। क्षेत्रफल के अंदर वजन में भले इस बड़ा है, परंतु जड़ से चेतन बड़ा होता है। तो भगवान जड़ है कि चेतन? चेतनश्चेतनानाम तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम तम देवतानाम परमम च देवतम। वो सबका मालिक प्रभु है, उसको हम हर कहीं से पकड़ लेंगे नहीं, तो फिर कैसे प्राप्त करेंगे? उसकी इच्छा के ऊपर करेंगे, अपने साधन से नहीं। भगवान कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं। इस बात को समझने से हम जिसकी उपासना करेंगे सब एक ही जगह जाएंगे, सिद्धांत गलत है। जिसकी करेंगे उसको प्राप्त होंगे, ऐसे ही सही करेंगे तो उसको देवी देवता जहां जाएंगे वो प्राप्त, उनके पास जो होगा वो हमको मिलेगा। पर भगवान के भक्ति और मोक्ष चाहिए तो वो उनके पास नहीं है, वो भी बंधन में। हम जेल खाने में पड़े हैं, हमने मर्डर करा, फांसी की सजा होनी है। जेलर गया, मुख्यमंत्री गया, हवाई कैदियों को पूछा तुम्हें क्या चाहिए? कैदी ने कहा साहब जाड़ा के दिन आ गए, ठंड लगते हैं, अरे एक कंबल दे दो इनको। दूसरे कैदी ने कहा साहब भोजन ठीक से नहीं मिलता, इनको भोजन दे दो, पेट भर के खाने को दे दो। तीसरे ने कहा साहब मलेरिया बुखार हो गया, इनको अस्पताल ले जाओ। चौथे ने कहा हमको यहां से छोड़ दो। क्या सुन रहे हो ना आप लोग? एक कैदी ने कहा मुझे जेल से बाहर कर दो। कर देगा कोई? कपड़ा मिलेगा, दवाई मिलेगी, खाने को मिलेगा, तो जेल से मुक्ति नहीं मिलेगी। कब देगी मुक्ति? एक राष्ट्रपति के हाथ में है, अगर फांसी होने है उसके दया के ऊपर निर्भर है, छोड़ दे, आजीवन कारावास में बदल दे या नहीं करे, अलग बात है। इसलिए भगवान के हाथ में है मुक्ति और प्रेम। भगवान का आश्रय लेंगे तो अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सो। कितना दुष्टुराचारी भी यदि भगवान की शरण में जाए तो भगवान सुख क्षमा करके अपने चरणों की भक्ति दे देते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने नमे भक्त प्रणश्यति। श्री भगवान के भक्त का कभी विनाश नहीं होता, तो भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत भक्ति ग्रंथ है, प्रेम ग्रंथ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ है, पांचवा पुरुषार्थ है भगवत प्रेम। मोक्ष के बाद भगवत प्रेम की बात। यही आप सुखदेव जी कहते हैं कि देखो राजन, जिसको भगवान की कथा का चस्का लग जाए बस फिर उसके पीछे पड़ा जाता है। वो जिसको क्रिकेट मैच ऐसा लगता है तो उसके पीछे पड़ जाता है, भले क्या मिलता है उसमें? कुछ मिलता है क्रिकेट मैच देखने से? लड्डू पूड़ी कचौड़ी मकौड़ी पैसा, एक मनोरंजन होता है। इसमें कथा में आत्मरंजन होता है, ये आत्मा की खुराक है। टीवी गाना बजाना कवि संवेदन चुटकुल्ले हंसी ये सब मनोरंजन मन की खुराक है। भोजन शरीर की खुराक है,
और कथा कीर्तन सत्संग आत्मा की खुराक। ये अगर मिल गई तो सब आत्मिक शांति होगी। तो शौनक आदि ऋषियों ने कहा, सूद जी जो आप ये बात वर्णन कर रहे हैं बहुत अच्छी लग रही है, परीक्षित महाराज तो बचपन से ही भगवान के भक्त थे, तो उन्होंने और क्या क्या पूछा, क्यों हम लोगों की आयु तो वैसे नष्ट हो रही है। आयु हरत वै पुंसाम, जैसे पेड़ भी खड़े हैं, वर्षों से देखो आपके यहाँ के पेड़ कितने बस हो गए होंगे खड़े हैं, वो भी जी रहे हैं हम भी जी रहे हैं, तो मतलब क्या निकला, तरवो किंग्न जीवन दे भस्वा किंग्न स्वसंत। तो लोहार की धोकनी जो वो गर्म करते हैं ना, लोहा जलाते हैं, वो भी सांस लेती है, एक समय में 1 किलो आधा किलो हवा भर जाती है उसके अंदर। ऐसे हम भी सांस ले रहे हैं। न खादंति न मेहंति ग्राम पशुओं परे, ग्रामीण सुअर कुत्ते आए, ये क्या खाते पीते नहीं है, इनकी क्या संतानें नहीं होती है क्या? स्विड बड़ा उष्ट करे संस्कृतो पुरुषो पशु, न यत्कर्ण कथो पे तो जातुमाम गदाग्रज। देखो यहां पर आजकल वोटिंग का जमाना है ना, तो एक समय गधा, श्वान, कुत्ता, ऊंट, बैल ये मनुष्यों के पास आए। पहले तो श्वान माने कुत्ते ने कहा, मनुष्यों तुम वोट के लिए जगह जगह हाथ जोड़ते, हमारा ख्याल रखना, वोट डालना, हमारी सारी बिरादरी का वोट तुम्हारे पर, तुम जातिवाद पर चलते हो ना, तो हम सारे श्वान तुमको वोट डालेंगे, हमारे लीडर बन जाओ। मनुष्य ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो हमको? अरे देखो महाराज, तुम तो वैसे ही हमारे मालिक हो, तुम तो कुत्ते हो, वही तो हम कह रहे हैं, कुत्तों के मालिक तुम हो। क्यों? हम लोग कोई सूखी हड्डी है उसको चबाते हैं, हमारे दांत से खून निकलता है तो हम समझते हैं हड्डी से निकल रहा है, हमको ज्ञान नहीं है। ऐसे ही तुमको भगवान ने विवेक दिया है, विषयों को भोगते हो, कहते इसमें बड़ा आनंद है। अरे मनुष्य हो करके हमारी तो हड्डियों से तो अपना खून लेकर के और उसमें आनंद लेते हो, तुम्हारे लीडर हो कि नहीं तुम? बराह ने भी कहा, बराह माने सुअर, गंदगी छोड़ते हो बाहर, हम पीछे पीछे इसको देखते हैं, साफ करते हैं, तो हमको सबसे गंदा जानवर समझते हो। वो गंदगी निकली कहां से? अच्छे लड्डू पूड़ी कचौड़ी मकौड़ी खा करके गंदगी बना कर निकालते हो, हम तो साफ करते हैं उसको। तुम्हें बड़ा बुरा कहते हो, हमसे तो बुरे तुम हो। और क्यों? तो जय विषया संतन तजी मूढ़ता ही लिपटात, जिम नर डारत बमन को स्वान बड़ा स्वाद सो खात। समझे मतलब? संत पुरुष श्रेष्ठ लोग जिन गंदी वस्तुओं को त्याग करते हैं, मदिरा, मांस, बीड़ी, सिगरेट आदि चीजें को छोड़ देते हैं, तुम पूछते भैया माचिस है क्या, जरा उदबत्ती जलानी हम, चलो गिलास टकराने, चेयर, गंदी चीजें छोड़ के हम ढूंढते हैं। संत महात्मा ने जिनको छोड़ दिया गंदी वस्तुओं को, उसके लिए तुम पीछे भागते हो, तो हमसे बड़े स्वर कुत्ते तुम हो। कौन? वो मनुष्य। जय विषया संतन दजी मूढ़ता लिपटात, जिम नर डारत बमन को स्वान स्वाद सौखा। गधे ने कहा हमारा भी वोट लो। अरे तू किस लिए आया? कि हमारे ऊपर शक्कर ला दो, तो पता नहीं है क्या लदा, बोझा ढोना, कंडे ला दो, मिट्टी ला दो, ईंट ला दो, शहद ला दो, सब बोझा ढोना, उसका स्वाद नहीं जानते हैं। तुम्हें भी बड़ी 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 डिग्रियां ले रखी, BA, MA, PhD, DED, और विद्या का फल है यत्सा विद्या तन्मतिरेया। जिस विद्या से भगवान जाना जाए वो नहीं जाना, तो तुम्हारी विद्या भी हमारे तरफ बोझा ढोने के लिए, संसार का बोझा ढो रहे हो, डिग्रियों का।
और जो तात्पर्य है, हमारे संत कहते हैं पढ़े क्यों लोग कृष्ण भक्ति जाने बारे, से यदि ना होइलो तबे विद्या रे की करे। पढ़ाई किस लिए करते भैया? भगवान जो है सरस्वती पतिनाथ है, उनको जानने समझने के लिए। यदि भगवान को नहीं जाना और सब कुछ जान लिया तो सब जानना बेकार हो गया। और उनको जान लिया और दुनिया कुछ नहीं जानी तो सब कुछ जान लिया। क्यों? कि राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। समझे मतलब? क्या मतलब है? 1 2 3 9 तक अंक होते हैं। भगवान एक अंक के समान है, पूर्ण। दुनिया की सब चीजें, पढ़ाई लिखाई, रुपया पैसा धन, सब 0 शून्य है। एक के आगे एक शून्य लगाया तो कितना हो गया? क्यों? कितना हुआ? अरे बोलो सही। यही क्यों बोल रही है? सामने वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं भैया? ये नहीं है पढ़े लिखे के। और 10 के बाद एक शून्य और लगाया तो कितना हो गया? और लगाया तो, और एक निकाल दिया तो क्या हो गया? 0 0 0 0। भगवान के संबंध से है तो ये दुनिया, ये सब हमारे साथ, इसके भी मूल्य है, कीमत है। और भगवान को हटा दो, दुनिया को महत्व दो तो सब दुनिया 0 0 ही है। इसीलिए भगवान को जानना चाहिए, समझना चाहिए। हम भगवान के हैं। शरीर हमारा माता पिता से पैदा होता है, पंचभौतिक है। आगे कपिल जी का आख्यान है, उसमें सब वर्णन है। तो हमको बहुत सी बातें कहनी है, और यहां पर आज लंबा विषय हो गया। अपने इंद्रियों को भगवान की तरफ लगाना। कैसे? बरहायते ते नयने नराणाम लिंगान विष्णु न निरीक्षतो ये, पादो निर्णाम तो ध्रुव जन्म भाजो, क्षेत्रानि नानुम व्रजतो हरियो। हमारे आंखें जैसे मोर पंख में कितनी सुंदर आंखें होती हैं, पर उसे दिखता है क्या? ऐसे ही जिन आंखों से लोग भगवत दर्शन, संत दर्शन, सदशास्त्रों का अवलोकन नहीं करते हैं, वो भी ऐसे मोर के आंख के समान बनी हुई आंखें बेकार है। जिन पैरों से भगवान के स्थान, कथा, कीर्तन, सत्संग, मंदिर में नहीं जाते हैं, वो भी जड़ के समान, पेड़ों के समान है। जिन हाथों से भगवान की सेवा नहीं करते हैं, बड़े 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 कण पैरे अंगूठियां पहने हो, वो भी सब मुर्दे के ही साथ समझो। सावो करो थे। इसलिए भक्ति का माने है इंद्रियों के द्वारा इंद्रियाधिपति भगवान की सेवा करना। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवरम भक्ति रुच्यते। भक्ति की परिभाषा है, ऋषिक माने इंद्रियां, ऋषिकेश माने इंद्रियों के मालिक भगवान। सब इंद्रियों को भगवान की तरफ लगाना चाहिए। कान से भगवत कथा सुनना, आंख से भगवत दर्शन करना, नाक से भगवत प्रसाद को सूंघना, जीभ से भगवत प्रसाद खाना, भगवत नाम लेना, पैरों से भगवत कथा, तीर्थ सत्संग में जाना। तो सब इंद्रियां जब भगवान की सेवा में लगेंगी तो हमारा मन बुद्धि सब भगवत चरणों में लग जाएगा। कहते हैं जो हृदय भगवान की कथा से गदगद नहीं होता है, वो फौलाद का हृदय बना हुआ। तदस्मुसारम हृदयम बतेदम यद गृह्यमाने हरि नाम धेय न विक्रेयाथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र हरे सुहर्षो। जिन आंखों से अश्रुपात नहीं होते भगवत कथा सत्संग के द्वारा, उनमें तो जो है मट्टी डाल देनी चाहिए। हिय फाटो फूटहु नयन जरहु सुतन के ही काम, द्रवे श्रवे पुल के नहीं तुलसी सुमिरत राम। वो हृदय फट जाना चाहिए जो भगवत कथा से पिघलता नहीं है। वो आंखें जो है फूट जानी चाहिए
जिन्हें अश्रुपात नहीं होता है, वो शरीर जल जाना चाहिए जिसमें रोमांच कंप आदि नहीं होता है, और नहीं तो उसको तो होना ही है। फिर हुआ भी ऐसा कि हाँ हुआ है। हिरण्यकश्यप को भगवान की बात अच्छी नहीं लगती थी, भगवान ने नरसिंह रूप से उसका पेट फाड़ डाला। ये फाटो। शुक्राचार्य को देखा, अरे बलि ये तो वामन विष्णु आया है, तेरा सब ले जाएगा, मत संकल्प मत करो। अरे प्रभु जी गुरु भगवान है क्या? अरे तो मेरा सौभाग्य है। मूर्ख, मेरी बात नहीं मानता है। गुरु जी की बात नहीं मानी, गुरु जी ने जबरदस्ती करी तो एक आंख भगवान ने फोड़ डाली, फूटा वो नयन। शरीर होलिका प्रहलाद को जलाने के लिए बैठी अग्नि में, खुद ही जल गई। इसलिए भगवान की तरफ जो इंद्रियां हमारी नहीं लगेगी, संसार में लगेगी तो हमारा वो नष्ट कर देगी। कहते एक मुर्दा था, वो श्यार जो है उसको खाने को गया, तो श्यारी ने कहा, अरे मत खाना खबरदार। अरे क्यों? ये तो मरा हुआ मुर्दा है, इसने बहुत खीर पकौड़ी मकौड़ी खाई है, इसका मांस तो बड़ा अच्छा होगा कि नहीं, बहुत गंदा मांस है इसका। बोले क्यों? कि हस्तोदान विवर्जितो श्रुतिपटो सारस्वतो द्रोहिणो, इसने कभी हाथ से दान पुण्य नहीं करा है, इसलिए इसके हाथ गंदे हैं। नेत्रे साधु विलोकनेन रहते पादो न तीर्थम गतो, आंखों से कभी संत दर्शन मूर्ति भगवत दर्शन नहीं करा है, इसकी आंखें भी खतरनाक हैं। पैरों से कभी सत्संग भजन में तीर्थ याद में नहीं गया है, इसके पैर भी बहुत खतरनाक हैं। अन्यायोपाचित वित्त पूर्ण मुदरम गर्वेण तुंगम शिरो, अन्याय से पैसा कमाया है और खाया है, उस अन्न से शरीर बना है, इसलिए इस गंदे शरीर को मत खाओ। यानी शरीर भी इसका गंदा है मरने पर भी। और इतने अहंकार में अभिमान में रहता था कि कभी भगवान के संत महात्मा के चरणों में प्रणाम करने में शर्म लगती थी, इसको बड़े गर्व से अकड़ के चलता था। रे रे जम्मुक मुंच मुंच सहसा नीचम सुनिंदम बपू, अरे श्यार इसका शरीर बड़ा निंदनीय है, इसको छोड़ दो, मत खाना इसको कभी। बोलो पशुओं में भी जब इतना ज्ञान है तो मनुष्य होकर के इस शरीर के द्वारा हम क्या करना चाहते हैं? बहुत सी बातें कहने के बाद परीक्षित ने कहा, भगवान ये बताइए इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे, कहां से हुई, कैसे हुई, किसने करी? अब सृष्टि की उत्पत्ति की जहां बात आई है, तब सुखदेव जी, अरे सृष्टि की रचना करने वाले भगवान के तो हमने वंदना नहीं करी अभी तक, कथा शुरू कर दी यहां से। तब उन्होंने भगवान की स्तुति करी। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदो सुमंगला क्षेमं न विदन्ति विना यदर्पणो तस्मै सुभद्रे सबसे नमो नमः। उन भगवान श्री हरि को नमस्कार है जिनके द्वारा जगत चलता है, जो उसके पालन करने वाले, रचने वाले, संहार करने वाले हैं। किरात होणान कुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसा दया ये नेच पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्धंत तस्मै प्रभु विष्णवे नमो। देखो यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं यार हिंदू सनातन धर्म में बड़ा जातिवाद है। अरे भगवान के भक्त में किरात होण पुलिंद अखवीर कंक यवन असाद जो भी जो है भगवान का आश्रय लेता है, शुद्धंत तस्मै प्रभु विष्णवे नमो, जिन भगवान का स्मरण करने से वो भी शुद्ध हो जाते हैं, ऐसे ही भगवान की महिमा है। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे वपुर ज्ञानमयम सौम्याय अन्मुखाम्बुरुहासव। उन व्यासदेव भगवान के चरणों में प्रणाम है, नारद जी के चरणों में प्रणाम है। परीक्षित ये जो बात है, नारद ने भी ये प्रश्न ब्रह्मा जी से पूछा था, तो ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, बेटा नारद हमारे भी जो कारण है हमारे प्रभु, लोग मुझे जगत गुरु भले ही कह दें, परंतु वास्तव में जगत गुरु कौन है? वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम।
आज हमारे यहां देश में बहुत जगत गुरु हो गए। वैसे पहले जगत गुरु शंकराचार्य आदि, रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, ये जगत गुरु हुए। पर इन जगत गुरुओं के भी गुरु जी थे, अपने आप जगत गुरु नहीं बने। और मूल जगत गुरु तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान ही सबके मूल गुरु हैं। पर आज के कुछ जगत गुरु, उनको पूछो कि आपके गुरु जी के, जगत गुरु जी के गुरु जी, अरे वो तो स्वयं गुरु जी है, उनके क्या गुरु जी होना, वो जगत गुरु नहीं है, वो गुरु घंटाल है। जो गुरु अपनी फोटो पुजवाता है, अपना नाम लेता है, अपना नाम कर फैलाता है, और भगवान के लिए वो मरमरा गए, उनकी मूर्ति क्या पूजनी है, वो समझो वो मार्ग सही मार्ग नहीं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो बताए। जो भगवान को बताते हैं वो गुरु गुरु है। जो हमें भगवान, गुरु माने भारी, गु माने अज्ञान अंधकार, रू माने मिटाने वाले, हमारे अज्ञान अंधकार को मिटा के और भगवान को हमारे दिल दिमाग में जो बिठा देवे, उसको गुरु कहते हैं। न कि वो खुद बैठ जाए, मैं हूं तुम्हारा, नर से नारायण हो जाता है। तो मुझे जगत गुरु ब्रह्मा जी कहते गलत है, मेरे प्रभु जिनकी नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति हुई है, मैंने चारों तरफ देखा, चार मुंह हो गए, कहां से कमल आया पता ही नहीं चला, आवाज आई तप तप तपस्या करी, तब भगवान की कृपा से उनकी कुछ अनुभूति हुई। तो पहले कौन हुआ, अंडा की मुर्गी? क्यों भाई बताओ तो सही, अंडा होता पहले कि मुर्गी होती पहले? तो आप लोग कहेंगे कि बीच बीच में आकाए पूछते हैं महाराज जी, हम इसलिए पूछते हैं कि नींद तो नहीं आ रही है, हमको तो आ रही है नींद। पहले अंडा होता है कि मुर्गी होती है? बताओ, तो बिना अंडे के मुर्गी होती है क्या? आपके गांव में हो जाते हैं बिना अंडे के मुर्गी, या बिना मुर्गी के अंडा हो जाता है क्या? सोचो, समझ रहे कि कुछ लोग पूछते हैं, नास्तिक लोग, बिना अंडे के जो मुर्गी बना सकता है, बिना मुर्गी के जो अंडा बना सकता है, वो भगवान पहले हुआ, वो इच्छा करने से सब कुछ बना सकता है। ये हम कहना चाह रहे हैं, ये बात कही जा रही है। पहले कौन था? भगवान के अहम मेवा समेवाग्रे नान्य सत असत परम, ये चतुश्लोकी भागवत है, 4 श्लोक कहे गए। जब कुछ नहीं था तो थे भगवान, जब सब कुछ है तो भगवान रहते हैं, और जब प्रलय हो जाएगा तभी भगवान रहते हैं। बाद में जो कुछ बचता है तो भगवान, बीच में है तो भगवान, आखिर में तो भगवान। तो सृष्टि कैसे होती है? उनकी इच्छा मात्र से। जैसे बाजार के दिन यहाँ पे होता होगा, बाजार का कोई बार होता है यहाँ पर, जिस दिन बाजार लगता होगा, आप लोग जानते होंगे, हमें नहीं पता, गैसाबाद में हम जानते हैं मंगलवार को बाजार लगता है। तो जो दुकानदार आते हैं, बड़ा एक थैला होता है, उसमें वो सब सामान रख के आते हैं, एक थैले के अंदर सारा सामान, और जब चटाई बिछाते हैं उस थैले से सारा सामान लगा के फैला दिया उनमें से, और शाम को जब घर जाना है तो सब समेट करके इस थैले में रख दिया। ऐसे एक भगवान जब इच्छा करते हैं, एक हम बहुत शाप, तो उनके अंदर से ही इस सृष्टि का विस्तार, सृष्टि का पैदा हो जाता है। और जब प्रलय होता है तो सब समेट करके अपने अंदर ले जाते हैं। इसलिए जगत में भगवान का एक स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, सर्वक्षिदम ब्रह्म। एक तरफ भगवान निमित्त और उपादान दोनों कारण हैं। जानते निमित्त और उपादान? नहीं जानते। कुम्हार घड़ा बनाता है, काहे से बनाता है? घड़ा काहे से बनता है? प्लास्टिक से, मिट्टी से। बनाने वाला कुम्हार। घड़ा मिट्टी क्या है?
निमित्त कारण, कुमार है उपादान कारण। समझ रहे हो? मिट्टी होगी, कुमार होगा तो घड़ा बनेगा, और मिट्टी है और कुमार नहीं है तो घड़ा बनेगा? है? नहीं बनेगा। कुमार है, मिट्टी नहीं तो घड़ा नहीं बनेगा, मिट्टी है तो कुमार तो घड़ा, दोनों होना चाहिए, निमित्त उपादान कारण, तो जो कार्य है वो बनेगा। अब इस दुनिया को बनाने के लिए पंच तत्व आए, भूमि, जल, वायु, तेज, आकाश आदि, कहां से आ गए, कैसे बने? इस निमित्त और उपादान कारण दोनों भगवान है, इसको समझना चाहिए। कभी बकरी जाला बनाती है, जानते हो आप लोग? बकरी जाला बनाती है, खाए से बनाती है, खाए से बनाती जाला। जाला खाए से बनाती है, उसके अंदर से जान निकालते हैं वो जाला, उसके अंदर से, मालूम है ना? नहीं मालूम है। अपने अंदर से जाला बनती है वो, कहीं बाहर का मटेरियल कटा करके नहीं बनाते हैं कि चमड़ा प्लास्टिक हड्डी बना करके वो प्लास्टिक बन गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना के जल बन गया, वो उसी में है। ये मोर का पंख जो है बड़ा बढ़िया लगता है। मोर कहां से रंग लाता है? उसके लिए कलर लाता है अपने पंखों में लगाने के लिए। क्यों भाई? किसी बाजार दुकान में जाता है पंख रंग खरीदने? आप लोग समझ नहीं रहे मेरी बात। कहां से लाता है रंग? उसके अंदर में है वो रंग, उसके पंख रंगीन बन जाते हैं। ऐसे ही भगवान के अंदर ये सृष्टि है, भगवान इसे रचना करते हैं और इसको अपने अंदर में लीन भी कर देते हैं। यह है भगवान की भगवत्ता। जो आज जब भगवान बने पड़ते हैं आजकल हमारे देश के अंदर, इन बड़ों जाए किनका बना के दिखा दो सर, जरा सा कुछ पैसा मिल गया, कुछ लोग मानने वाले हो गए, ये भगवान बन गए सब। वो भगवान जेलों में जा रहे हैं, सब तक दूसरे धर्म, दूसरे संत महात्माओं को भी बदनामी कर रहे हैं कि सब ऐसे ही होते होंगे। ये भागवत का सिद्धांत है, भगवान अनादि अनादि गोविंदो सर्व कारण कारणम। इसलिए उन भगवान के आश्रय लेना चाहिए जिन भगवान के द्वारा ये सृष्टि की रचना हुई। इस भागवत के अंदर उसका सब निरूपण किया गया, आगे खोल के कहा गया है। भगवान को कोई मटेरियल दूसरी वस्तु नहीं इकट्ठी करनी पड़े, वो मटेरियल भी कहां से आएगा? वो सब भगवान में ही विद्यमान है। तो वो प्रभु इस सृष्टि के मूल कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदो सर्व कारण कारणम। सबके कारणों के भी कारण जो है भगवान श्री हरि है, उनका आश्रय लेना चाहिए। भागवत के जो है 10 लक्षण है, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानुकथा, आश्रय, मुक्ति और आश्रय। अब इनकी व्याख्या अलग अलग है, उसका भी समय नहीं। ये दूसरे स्कंद यद्यपि 10 अध्याय है, पर इसमें बड़े गूढ़ विषय है, सृष्टि की रचना के विषय में। सुखदेव जी ने कहा ये प्रश्न एक बार विदुर जी से भी, विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा था सृष्टि के विषय के अंदर। अब या तीसरा स्कंद शुरू होता है कि महाराज विदुर जी मैत्रेय जी का मिलन कहां कैसे हुआ? तो कहते हैं जब हस्तिनापुर के अंदर कौरवों का राज्य था, पांडवों को कष्ट देते थे, भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया। विदुर जी धर्मपरायण थे, उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा देखो तुम्हारा ये पुत्र दुर्योधन बड़ा दुष्ट है, हो न हो ये तुम्हारे सारे वंश का नाश करा देगा। इसीलिए शरीर में कोई फोड़ा हो जाता है, डॉक्टर कहता है कि इसको ऑपरेशन करो, काटो, तो उसको अलग कर देना चाहिए।
तो इस दुर्योधन को तुम समझाओ या इसको अलग करो, तुम्हारे परिवार का सब लोग सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो ये तुम्हारा सबको नष्ट कर देगा। ये जहर फैल जाएगा जैसे थोड़े से सारे शरीर में फैल जाता है। ये सुन रहा था दुर्योधन और उसे गए दासी पुत्र, मेरे पिता को क्या भड़का रहा है, जहां हमारा खाता है हमारे वहां छेद करता है थाली में, किसने बुलाया इसको सलाह देने के लिए। अब शब्द कहे दुर्योधन विदुर जी से, विदुर जी के लिए, और धृतराष्ट्र सुनता रहा, मनाने का, तू कौन होता बोलने वाला, पीछे चुप रहो, ये तो हमारे आपस की बात है, वो हमारा भैया लगता है, वो भी उसका भी अधिकार है, और कुछ नहीं बोले, चुप, मौनम स्वीकृति लक्षणम। और दुर्योधन ने कहा, निकल जाओ हमारे राज्य से, हमारे टुकड़ों में पलता है, हमारे शत्रुओं का पक्ष लेता है, इसको याद रखना ठीक नहीं है। तो चले गए, अपना धनुष बाण वहां छोड़ गए राजद्वार पर। क्यों? कहीं ये ना सोचें कि मैं जो है लड़ने के लिए पांडवों के पक्ष में जा रहा हूं, नहीं, हमें किसी के पक्ष में लेना है, वो तीर्थाटन करने चले गए मेरे। उसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ और वो सब कथा सब वर्णन है ही है। पांडव लोग विजयी हुए, कौरवों का नाश हुआ, युधिष्ठिर गद्दी पर बैठे। प्रभास क्षेत्र में ये बात विदुर जी को मालूम पड़ी। वहां से वो लौट के आए तो ब्रज में जमुना के किनारे घूम रहे थे, वहां उद्धव जी से उनका मिलन हुआ। देखो विदुर जी भी धर्मराज के एक अवतार हैं। एक मांडव्य ऋषि थे जो बड़े तपस्या करते थे। एक समय कुछ चोर डाकुओं ने राजा की बहुत संपत्ति चुरा के ले गए वन में। राजा के सैनिक उनके पीछे पीछे गए तो वहां एक ऋषि का आश्रम देखा, तो वो चोरों ने देखा कि हमको पकड़ लेंगे डाकुओं ने, तो वो छिप गए और सामान महात्मा जी के आश्रम में छिपा के रख दिया। सेना आई, देखा ठटोला तो वहां सामान मिल गया। वहां एक महात्मा जी तपस्या में बैठे हुए थे। उन सैनिकों ने समझा कि महात्मा चोर है, चोरों का सरदार अभी नाटक कर रहा है समाधि का, ये सब कराता है, यहीं आसपास चोर होंगे। झाड़ियों में देखा तो चोर डाकू मिल गए, पकड़ के ले गए और वो महात्मा जी को भी ले गए। सामान भी जब जब्त हो गया, राजा को दिखला दिया। राजा ने कहा दंड दो, इनको सूली पर चढ़ाओ सबको। तो सबको सूली पर चढ़ा दिया, महात्मा जी को भी, लेकिन महात्मा जी को जो है मृत्यु नहीं हुई, बाकी सब लोगों के जो है हालत खराब हो गई। इधर जो है राजा के सैनिकों के अंदर कुलक्षण पैदा होने लगे। क्या हो गया? मालूम पड़ा कि ये तो मांडव्य ऋषि है।